नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग अलग मुठभेड़ में पाकिस्तान नागरिक समेत जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। ताजा खबरें ये बता रही हैं कि सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने मिलकर पिछले 12 घंटे में कश्मीर से 6 खूंखार आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और ये सभी आतंकी अनंतनाग और कुलगाम में ही हुए दो अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं और इसमें से 2 के पाकिस्तानी होने की भी पुष्टि हुई है। और पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर कुलगाम जिले के हमा क्षेत्र में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान ही छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इसके साथ ही दोनों मुठभेड़ में कुल 6 आतंकवादियों और 2 पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं उससे पूर्व की मारे गए आतंकवादियों के पास से एक M40 और जबकि 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। और दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शाहबाद में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शाहबाद में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई और इस दौरान ही मुठभेड़ में भी जैश के आतंकी को मार गिराया। और इसके साथ ही वहां मारे गए आतंकवादियों के बारे में टिप्पणी करते हुए कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि इन आतंकवादियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बिना टीका लगाए लोगों को संक्रमित तो कर ही रहा है और साथ में ही टीका लगा चुके लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी दावा किया है कि टीके अभी भी प्रभावी हैं। और WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं और भले ही कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन इसकी गंभीरता अभी नए स्तर पर नहीं है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने टीकाकरण पर जोर दिया है और बुधवार को एक ट्वीट में कहा उन्होंने कि जैसा कि अपेक्षित था कि टी सेल की प्रतीक्षा और ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर है और ये हमें गंभीर से बीमारी से भी बचाएगा। अगर आपके टीके नहीं लिया है तो कृपया टीका जरूर लगवाएं। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचकर जल्दबाजी होगी। और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि कई देशों में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो रही है और जो भी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर भी जरूरत कम हुई हो रही है। और एक ये अच्छा संकेत है जो बताता है कि जिनको पहले से ही वैक्सीन लगी है या कोरोना होने की वजह से इम्यूनिटी मिली है, उनको इस वायरस से बचाव मिल रहा है। देश में अगले 2 महीने के भीतर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पंजाब के राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में पीएम मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम राजनेता जनता को लुभाने के लिए चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। और आज गुरुवार को ही उत्तराखंड में पीएम मोदी, यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं और आपको बता दें कि वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च निकालेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह में आपको बता दें कि यूपी में ही 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और केजरीवाल चंडीगढ़ में ही विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी आएंगे और इस दौरान वो चुनावी राज्य उत्तराखंड में
एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं सिंचाई, सड़क, आवास और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती है। और पीएम उधम सिंह नगर जिले में ही एम्स ऋषिकेश, सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोर शोर से जुटे हुए हैं और शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी अभियान में जुटे अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद और अलीगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अमित शाह उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम 4 बजे शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव की आखिरी रैली के बाद शाह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे और बताया जा रहा है कि शाह चुनावी तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे और चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस फैक्ट्री मार्च में आपके पंजाब के ही सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होने वाले।